एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया तो कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक विद्यालय में कुल कितने लड़के और लड़कियां थी? 1554। ठीक है। और जो उनका रेशियो था लड़कों का और लड़कियों का, जो अनुपात था क्या था? 4:3। कितना? 4:3। ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि कुछ दिनों बाद मतलब 30 लड़कियों ने प्रवेश ले लिया। ठीक है। और उसी टाइम में कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। तो बताओ विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? ठीक है। तो यहाँ संख्या पूछी जा रही है तो हमें शुरू में भी संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये जो 1554 है, ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या, इसको किस अनुपात में बांट रखा है? 4:3 में। तो हम अलग अलग लड़के और लड़कियों की संख्या यहाँ से निकाल लेंगे। तो हम देख रहे हैं 4 यूनिट यदि लड़के हैं तो 3 यूनिट लड़कियां, यानी टोटल 4 और 3 कितने हो गए? 7 यूनिट। तो ये 7 यूनिट किसके बराबर है? 1554 के बराबर। ठीक है, 1554। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारी, 7 का इधर भाग दे देंगे इसमें 1554 में, ये 1554 में 7 का भाग दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 222। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 222 आएगा। ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 222 है। तो यहाँ अब हम लड़कों की संख्या निकालेंगे। जब 1 यूनिट की वैल्यू 222 है तो 4 यूनिट की, यानी लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 888। 222 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 888। यानी लड़के कितने थे? 888। ठीक है। किस में से? 1554 में से लड़के कितने थे? 888। इसी प्रकार लड़कियों की संख्या, 1 यूनिट की वैल्यू 222 है तो 3 यूनिट की, 222 को 3 से गुणा करेंगे तो 666। ये हो जाएगी लड़कियों की संख्या। ठीक है। ये जो 1554 लड़के और लड़कियां थी विद्यालय में, उसको हमने अलग अलग संख्या में बांट दिया, यानी 888 लड़के थे और 666 लड़कियां थी। अब आगे जैसे इसमें कहा जा रहा है क्या कि 30 लड़कियों ने और प्रवेश ले लिया कुछ दिनों बाद। यहाँ पे ये 30 लड़कियां और प्लस हो जाती है, प्लस 30। ठीक है। और उसी टाइम कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, जो हमको निकालना है। तो सपोज करो, मान लेता है एक्स लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। ठीक है। एक्स लड़कों ने क्या किया? विद्यालय छोड़ दिया। यही हमको निकालना है। ठीक है। तो जब हम देख रहे हैं लड़कियां 666 की 30 और आ गई, तो लड़कियों की संख्या अब कितनी हो गई? 666 में हम प्लस 30 करेंगे 696। यानी वर्तमान में जो विद्यालय में लड़कियां है वो कितनी? 696। ठीक है। तो ये तो रही संख्या की बात। ठीक है। 666 में 30 और आ गई, 696 हो गई। और यहाँ 888 लड़के थे, बीच में छोड़ के गए। वर्तमान में कितने हैं ये हम निकालेंगे। ठीक है। और रेशियो में क्या होता है? रेशियो जो चेंज होता है, ठीक है, रेशियो जो चेंज होता है वो कैसे हो रहा है? पहले लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या था? 4:3। अब कितना है? 7:6। यानी जो रेशियो चेंज हुआ है, क्यों हुआ? यही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही हमको समझनी है। क्योंकि कुछ लड़की आई, कितनी आई? 30 जो दे रखा है, और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ा। इस वजह से जो पहले रेशियो 4:3 था बदल के क्या हो गया? 7:6। ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो लड़कियों की संख्या वर्तमान में 696, और जो लड़कियों का अनुपात है वर्तमान में कितना? 6। तो ये 6 यूनिट ये 6 यूनिट इसके बराबर होगा, इस 696 के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं, जब रेशियो में लड़कियों की संख्या 6 यूनिट है, ठीक है, तो एक्चुअल में कितनी है? 696।
96। तो इससे हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 696 में हम 6 का भाग देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 116, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 116। तो यहाँ हम लड़कों की संख्या निकाल लेंगे, अभी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 116, तो 7 यूनिट की हो जाएगी। 7 × 116 करेंगे हम तो आ जाएगा 882, ठीक है। तो यहाँ लड़कों की वर्तमान में संख्या आ गई कितनी 882। तो हम देख रहे हैं पहले 888 लड़के थे, ये कुछ छोड़ के गए x, और अब कितने बचे 882, यानी 888 में से हम 882 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 76। तो इस x के बराबर कितना आ जाएगा 76, यानी लड़के जो छोड़ के गए उनकी संख्या कितनी थी 76, यानी 76 लड़के कम हो गए, क्योंकि पहले 888 थे, ये बीच में 76 छोड़ के गए, और अब वर्तमान में कितने बच रहे हैं 882, ठीक है। ये 888 थे शुरू में, 888 में 76 छोड़ के गए, वर्तमान में कितने बच रहे हैं 882, ठीक है। तो छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी आ गई 76, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया, इसमें देखा शुरू में दे रखा है 1554, उसको अनुपातों में बांट लिया, यानी 888 लड़के थे, 666 लड़कियां थी। अब लड़कियां 30 आ गई, तो वर्तमान में हो गई 696। अब ये जो 696 लड़कियां है वर्तमान में, उसके रेशियो के बराबर हमने मान के क्या निकाली 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। तो वर्तमान में पहले लड़कियों का रेशियो क्या था 3, अब क्या 6। तो ये जो 6 यूनिट है किसके बराबर होनी चाहिए 696 बराबर, ठीक है। तो 6 यूनिट हम रख सकते हैं बराबर 696, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 116, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो इसका संबंधित रेशियो है, जब इसमें जो 1 यूनिट की वैल्यू है उसी हिसाब से हम यहाँ 7 यूनिट की क्या निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट की आई थी 116, तो 7 यूनिट की हमने निकाल ली 7 × 116। तो यहाँ लड़कों की संख्या निकल गई कितनी 882, ठीक है। लड़के कितने कम हो गए, पहले 888 थे, अब 882, यानी 76 लड़के कम हो गए, यानी 76 लड़के विद्यालय छोड़ के चले गए, ठीक है। तो इसमें ये जो रेशियो चेंज हुआ क्यों हुआ, क्यों 30 लड़कियां, यही इंपॉर्टेंट है। इधर एक्चुअल में +30 हुआ है, और एक्चुअल में यहाँ रेशियो क्या 3 से 6 हुआ है, ठीक है। तो इस रेशियो को, इस यूनिट को इस एक्चुअल के बराबर रख के हमने क्या 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, और उसी से संबंधित इस अनुपात में इस 6 का संबंधित अनुपात क्या है 7, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 116 आ रही है, तो यहाँ 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 882, ठीक है। और इस हिसाब से हमने जो लड़के छोड़ के गए वो निकाल लिए, ठीक है।